Hello students, welcome in my class. Today we are solving exercise 3.2. First question पे आते हैं 3.2 के. Write the answer of each of the following question. What is the name of the horizontal and vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? आपको हॉरिजॉन्टल लाइन का नेम बताना है और वर्टिकल लाइन का नेम बताना है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स का लोकेशन पता करने के लिए. ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में करवा दिया था जो इस चैप्टर की इससे पहले की वीडियो है, तो एक बार फिर से आपको रिव्यू दे देती हूँ. इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है. हॉरिजॉन्टल लाइन का नेम क्या है? एक्स एक्सिस. और वर्टिकल लाइन का नेम क्या है? वाई एक्सिस. अब इस क्वेश्चन में आपको यही आंसर लिखना है. क्लियर? तो आपको नेम बताना. व्हाट इज़ द नेम ऑफ दी horizontal and vertical line drawn to determine the position of any point. जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है किसी भी पॉइंट के पोजीशन को पता करने के लिए तो कार्टेशियन प्लेन में उसका नेम बताओ. तो यहाँ लिखेंगे हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहेंगे? इसके सामने एरो डाल के आप ऐसे लिख दोगे एक्स एक्सिस ऐसे. और वर्टिकल लाइन को क्या कहोगे? वाई एक्सिस. क्लियर? इसका यही आंसर है. व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स. ईच पार्ट क्या है? प्लेन के ईच पार्ट का नेम क्या है? ईच पार्ट. व्हाट इज द नेम ऑफ दी ईच पार्ट का नेम मैंने आपको बताया था, ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो में देखो. द एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स. दीज 4 पार्ट आर कॉल्ड क्वाड्रेंट. तो ईच पार्ट का नेम क्या हुआ? क्वाड्रेंट. व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट? तो आंसर लिखोगे नेम ऑफ ईच पार्ट इज क्वाड्रेंट. ईच पार्ट का नेम क्या है? क्वाड्रेंट. अब इसने ये नहीं पूछा कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक ईच पार्ट का नेम क्या है वो बताना है. नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन पे. राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट. जहाँ पर ये दोनों लाइंस मीट करती हैं उन पॉइंट्स का नेम क्या होता है? उस पॉइंट का नेम होता है ओरिजिन. जहाँ पर दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ मीट करते हैं उस पॉइंट का नेम क्या होता है? ओरिजिन. आपको नेम बताना है. तो नेम ऑफ द पॉइंट क्या आएगा? नेम ऑफ द पॉइंट इज ओरिजिन. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. इसके सेकंड क्वेश्चन में आपको फिगर को देख करके आंसर बताने हैं. सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग. आपको इनके आंसर बताने हैं. द कोऑर्डिनेट ऑफ द बी. देखो इसके लिए मैंने डायग्राम बना दिया जैसे बुक में गिवन था, आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है 3.14. ये फिगर है 3.14 जो एनसीईआरटी की आपकी बुक है उसमें 3.14 फिगर होगी थर्ड चैप्टर में. तो उसमें आप देखो ये डायग्राम गिवन है. अब यहाँ पर मैंने लोकेट कर लिया है. सबसे पहला पूछा गया पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है. अब तो पहले हम जब राइट करते हैं ना, पहले एक्स कोऑर्डिनेट राइट करते हैं, ये आपको पता है. तो एक्स एक्सिस पर देखो ये माइनस की साइड आ रहा है, दैट मीन्स क्या वैल्यू है एक्स एक्सिस की? -5. और वाई की क्या है इसके सीध में? 3, 2. तो कोऑर्डिनेट जब पूछे जा रहे हैं तो दोनों कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं. एक्स कोऑर्डिनेट भी राइट करना है, वाई कोऑर्डिनेट भी राइट करना है. तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर भी हम राइट कर सकते हैं -5 और वाई की वैल्यू कितनी है? 2, -5, 2. तो यही आपको आंसर लिखना है. पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है? पॉइंट बी -5, 2 ऐसे लिख सकते हो. पॉइंट बी को भी साथ लिखो -5, 2. सी के अब पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं. पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या है? द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी. सी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास?
देखो पॉइंट सी कहाँ है डायग्राम में, देखो ये रहा पॉइंट सी। तो इसमें एक्स एक्सिस के सामने क्या वैल्यू आ रही है, +5 है, और वाई की क्या है, -5। यहाँ देखा करो एक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 5, एंड वाई डैश है, इसमें वाई की वैल्यू -5। क्लियर। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 5 एंड -5। पॉइंट सी लिख दो 5 एंड -5। नेक्स्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट। अब देखो यहाँ कोऑर्डिनेट मेंशन कर दिया, आपको उस पॉइंट का नेम बताना है। -3 -5, देखो -3 -5 कहाँ है, ये रहा -3 पहला शो दैट में शो कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट है -3 और -5, तो ये यहाँ पर मीट कर रहा है, तो इस पॉइंट का नेम बताना है। ई पॉइंट है ये है -3 -5, तो आपको पॉइंट का नेम बताना है जो इस कोऑर्डिनेट से आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो यहाँ लिखोगे पॉइंट ई, पॉइंट का नेम बताओगे, पॉइंट ई लिख दो। नेक्स्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4। अब 2 -4 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और वाई माइनस है। पॉइंट जी, एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट माइनस है, तो ये पॉइंट कौन सा है, जी। तो आप यहाँ माइनस मेंशन भी कर सकते हो। हमें इस पार्ट में भी क्या करना है, पॉइंट का नेम बताना है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4 दैट इज पॉइंट जी। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, दी अब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। पॉइंट डी का अब्सिसा बताओ। अब्सिसा का मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट डी की तरफ जाओ, ये पॉइंट डी, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट बताना है इसका, क्या है 6। अब मैं यहाँ पॉइंट राइट नहीं कर रही, क्लियर, लिख भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 है और वाई की वैल्यू कितनी है 2। तो जब हमारे से अब्सिसा पूछा गया है ना, तो ओनली ये वैल्यू लिखोगे। ऑर्डिनेट पूछा जाएगा तो वाई कोऑर्डिनेट लिखोगे। अब जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, उसी को ही अब्सिसा कहते हैं। तो पॉइंट डी का आपको ओनली क्या बताना है, अब्सिसा। दी अब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, आंसर लिखोगे 6। ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। अब ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। पॉइंट एच कहाँ लोकेट कर रहा है आपका, पॉइंट एच ये रहा। तो इसके अगर हम दोनों कोऑर्डिनेट राइट करें, -5 और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, -3, तो यहाँ पर ऑर्डिनेट पूछा जा रहा है, ऑर्डिनेट कितना होगा, -3। तो ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच क्या है, -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट क्या हैं, पॉइंट एल आपका कहाँ लाई कर रहा है, देखो पॉइंट एल ये रहा। पॉइंट एल हमारा वाई एक्सिस के ऊपर ही है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ पर वाई की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू तो है ही नहीं। तो कोऑर्डिनेट जब लिखने होते हैं तो हमें दोनों पॉइंट मेंशन करने होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी वाई कोऑर्डिनेट। तो 0,5 आएगा, एल कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0,5। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, तो एल के क्या कोऑर्डिनेट आएंगे, 0,5। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। एम के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, एम पॉइंट हमारा कहाँ लाई कर रहा है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर है, नेचुरली है, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी माइनस में है, -3 0। तो पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट कितने, -3 0। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम -3 0, पॉइंट एम -3 0 आ गया। तो यहाँ पर हमने ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। इस एक्सरसाइज में ओनली 2 ही क्वेश्चन थे, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम गिवन है, उसको उसके बेस पे आपको आंसर देने हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में था। ये दोनों क्वेश्चन में आपके 1 मार्कर क्वेश्चन आएंगे, क्लियर। तो इस चैप्टर में मोस्टली आपके 1 मार्कर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।